नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए, एएमयू पर बुलडोजर। जी हां, अश्विनी उपाध्याय जो कि पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और किसके लिए? उसके लिए जो लोग संविधान पर चिल्लाते हैं, और संविधान का मतलब ही होता है संविधान। ऐसे में कोई यूनिवर्सिटी और मदरसा खोल करके ये शिक्षा कैसे दे सकता है कि आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हो? आप अल्पसंख्यक बन करके हिंदुस्तान में, और अल्पसंख्यक के नाम पर बहुसंख्यकों के खिलाफ आप ऐसी संस्थाएं खोलते हैं। उन संस्थाओं में ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो मूर्ति पूजा को अवैध बताते हैं, और मूर्ति पूजा और काफिर जैसी चीजों का वहां पर पढ़ाई होती है। आपको दिखाने जा रहे हैं आखिरकार अश्विनी उपाध्याय ने क्या क्या सबूत सौंपे हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया जो हिंदुस्तान में 1947 का बंटवारा होते वक्त क्या ये ध्यान दिया गया था? संविधान बनते वक्त क्या ये ध्यान दिया गया था कि जब भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो आखिरकार इन अल्पसंख्यकों में मुस्लिमों को आखिरकार घुसेड़ने की क्या आवश्यकता थी, जबकि देश का आधार ही हिंदू मुस्लिम था। दिखाते हैं आपको वीडियो जहां अश्विनी उपाध्याय ने जो सबूत सौंपे हैं आज आपके सामने आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्या कुछ किया है उसकी जुबानी आपके सामने है। और क्या एएमयू पर वाकई में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, क्या उस पर बुलडोजर चलना चाहिए? ये आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि अब अश्विनी उपाध्याय जो उन्होंने एक पॉइंट बताने जा रहे हैं, उस पॉइंट को पहले आप सुनिए। हम देश हित में काम कर रहे हैं। नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जितना हो सके आप हमें भेजिए। और पहले सुनिए अश्विनी उपाध्याय को। और सवाल यहां पर मैं अभी, क्योंकि आगे अश्विनी उपाध्याय के बाद कुछ और चीजें खुलेंगी, तो सवाल यहां आपसे है कि क्या एएमयू और ऐसे संस्थाएं, जो मदरसे, जो कि हिंदुस्तान में रह करके चंद लोग 110 करोड़ हिंदुओं के खिलाफ वहां से मोर्चा खोलते हैं, क्या यह जायज है? सुनिए अश्विनी उपाध्याय को। संविधान का अर्थ है समान विधान, सबके लिए समान विधान। इसलिए भारत में मजहब के आधार पर नियम कानून नहीं हो सकता, मजहब के आधार पर आयोग और मंत्रालय नहीं हो सकता, मजहब के आधार पर बोर्ड और ट्रिब्यूनल नहीं हो सकता, मजहब के आधार पर लोन और वजीफा नहीं दिया जा सकता, मजहब के आधार पर स्कूल खोलने, कॉलेज खोलने की परमिशन नहीं दी जा सकती। ये जो आज की डेट में मजहब के आधार पर बोर्ड बना हुआ है, मदरसा बोर्ड बना हुआ है, मजहब के आधार पर अल्पसंख्यक मंत्रालय बना है, मजहब के आधार पर अल्पसंख्यक बोर्ड बना हुआ है, ये सब संविधान का सरासर उल्लंघन हो रहा है। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीएल फाइल किया है और मैंने मांग किया है कि मजहब के आधार पे जो नियम कानून, आयोग, मंत्रालय, बोर्ड, ट्रिब्यूनल चल रहा है, लोन वजीफा चल रहा है, इसको बंद किया जाए। संविधान का आर्टिकल 27 साफ साफ कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए या मजहब के आधार पर 1 रुपये खर्च नहीं किया जाएगा। और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज खोलने की इजाज़त देता है, मजहबी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं। ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा मिला है या जामिया को माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ है, ये पूरी तरीके से संविधान का उल्लंघन है। ये बंद होना चाहिए। देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था, इसलिए अब कम से कम मजहब के आधार पर कुछ भी नहीं चलना चाहिए, नहीं तो दूसरे विभाजन की फाउंडेशन तैयार हो जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का 3 जजों की बेंच ने कहा है, 2005 में बाल पाटिल केस में कहा है। आप माइनॉरिटी के नाम पे स्कूल खोल के ये नहीं कह सकते कि मूर्ति पूजा हराम है। भाई, भारत का संविधान ऐसी किसी किताब को पढ़ने पढ़ाने की परमिशन नहीं देता जो इक्वलिटी को ना मानता हो, जस्टिस को ना मानता हो, लिबर्टी ऑफ फेथ न देता हो, लिबर्टी ऑफ बिलीफ न देता हो, लिबर्टी ऑफ वर्शिप न देता हो। आपने यहां पर अश्विनी उपाध्याय को सुना। अश्विनी उपाध्याय ने वो सारे कच्चे चिट्ठे खोलकर रख दिए कि आखिरकार एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों आखिरकार उसे अल्पसंख्यकों का दर्जा और अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी क्यों घोषित किया गया है, जबकि देश का बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पर हुआ हो। अब उदाहरण के तौर पर आपको बताएं, अश्विनी उपाध्याय ने जो कुछ कहा उसका एक सबसे अनूठा उदाहरण। आप मान लीजिए आप 2 भाई हैं, समझिएगा, आप एक परिवार में अपने पिता के 2 भाई हैं, और दोनों भाइयों की संपत्तियां जो थी आपस में लड़ भिड़ करके
दोनों भाइयों ने अपनी संपत्तियों को बांट लिया। उसने अपनी संपत्ति रख ली और दूसरे ने अपनी संपत्ति रख ली। एक भाई विकसित होता गया, विकास करता गया और पूरा अपना अपना बिजनेस वर्चस्व उसने बना लिया, और दूसरा भाई भिखमंगा रह गया। और क्या आपको बताऊं, मैं अभी यहां धर्म नहीं ला रहा हूं, क्या आपको लगता है दूसरा भाई अगर भिखमंगा रह गया है तो क्या जो जो भाई धनवान हुआ, क्या उसके परिवार वाले अपनी धन संपत्ति उसको दे देंगे, उसके ऊपर न्यौछावर करेंगे, या कोई भी उसके परिवार का आकर के आपके घरों में रहना शुरू करेगा, कब्जा करना शुरू करेगा, आप कहोगे ले जाओ। और जबकि उस भाई ने लड़ करके देश अपना मतलब अपनी जमीन और जायदाद ली थी। यह तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, जिन्ना ने पाकिस्तान ले लिया, और जिन्ना ने पाकिस्तान इस बिहाफ पर नहीं लिया था क्यों अलग देश चाह रहा अपने लिए, नहीं, उसे मुसलमानों का देश चाहिए था। और भारत का बंटवारा, विभाजन भी मुस्लिमों के आधार पर हुआ था। बार बार सवाल इस सवालों को आपको सोचना पड़ेगा और हमेशा अपने आने वाली भविष्य मतलब अपनी पीढ़ियों को बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, ना कि किसी और आधार पर। और जब धर्म के आधार पर बंटवारा होता है, उसके बाद जब तुमने धर्म ले लिया, अपना सब कुछ ले लिया, तो भारत में कैसे वक्फ बोर्ड अल्पसंख्यक बनकर तुम रह सकते हो? कैसे हमारे संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा मुस्लिमों को दी गई? क्यों? सवाल बड़ा है। हमारे साथ धोखा हुआ है, और ये धोखा आने वाले समय में, इस धोखे को हमारा और आपका काम बनता है कि इस धोखे को हम कतई भी, इस पर बुलडोजर चलना चाहिए ऐसे चीजों पर। क्या आप सहमत हैं? क्योंकि अश्वनी उपाध्याय ने यही कहा है कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी बहुत सारे ऐसे मजहबी जो संस्थाएं हैं जो उन्माद पैदा करती हैं, जहां 110-115 करोड़ लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, उस देश में एक जगह से बैठ करके बाक दिया जाए 3 टाइम 4 टाइम, और कहा जाए कि जो मूर्ति पूजन करता है वो काफिर है, फलाना ढमका, बहुत सारी चीजें हैं। आप समझते हैं कि नमाज में क्या है? मैं उस पर बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन अश्वनी उपाध्याय ने जो जो चीजें कही हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में ये PIL गई हुई है। इस PIL पर क्या फैसला आता है वो अलग बात है। हो सकता है, क्योंकि इस वक्त राष्ट्रवादी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, जस्टिस सूर्यकांत, और जस्टिस सूर्यकांत के कोर्ट के में जब ऐसी याचिकाएं जाती हैं तो उनको भी वो बड़ी संजीदगी से देखते हैं। इनका मतलब ये नहीं होता कि कोई आकर कहे कि ये गलत है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कौन है, और ये तो हिंदुओं के पक्ष में जा रही है, तो कतई सुनवाई नहीं करेंगे, कतई नहीं। जिसका देश है उसके हक की बात होगी। 110-115 करोड़ हिंदू रहते हैं, और देश का बंटवारा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा जो हुआ था धर्म के आधार पर हुआ था। इसलिए मुस्लिमों को अल्पसंख्यक क्यों घोषित किया गया, जरा सोचिएगा। वह मुस्लिम वक्फ बोर्ड क्यों बनाया गया, जरा सोचिएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बनाया गया, जरा सोचिएगा। वक्फ के अलावा वर्शिप एक्ट क्यों लाया गया? हमारे मंदिरों पर तोड़ तोड़ करके बुलडोजर चलाए थे इन जो कटमुल्लों ने, बाबर और बाबर के औलादों ने। और आज हम और आप क्या कर रहे हैं? हम उन्हीं के नाम पर बाबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड लेकर के घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, हमें लगता है, ऐसे कुछ चंद लोगों को जो अभी भी इस पर राजनीति कर रहे हैं। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा, और अश्वनी उपाध्याय के आप साथ में हैं या नहीं है, समर्थन में जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। हम देश हित में काम कर रहे हैं। नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम माध्यम से जितना बनता है आप हमें करिए। बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।